अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2025 में रिसेंटली हुआ है। सो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड इन। फर्स्ट एशियन गेम किसने मुनक्किद की? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केबल बीच इज इन। केबल बीच कहाँ पर है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। बीच किसको कहते हैं? साहिल के किनारे या फिर समंदर के किनारे को। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल्स ऑफ लिबेरिया। मीन के लिबेरिया का दारुल हुकूमत क्या है? हमारे पास मोनरोविया है। सो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंध सागर दोआब इज बिटवीन। सिंध सागर दोआब किसके दरमियान है? इंडस और झेलम रिवर के दरमियान है सागर दोआब। दोआब किसको कहते हैं? दो दरियाओं की सरजमीन को। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू स्टार्ट आ स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड शो करने के लिए प्रेजेंटेशन में कौन सी की यूज करते हैं? F5, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। फिर वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज इनटू PDF फ्रॉम विच पर्पज। वर्ड से PDF में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा पर्पज, कौन सा तरीकाकार इख्तियार करते हैं? टू मेक रीड ओनली मेमोरी। मीन के ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज ट्रू अबाउट मास्टर डॉक्यूमेंट। मास्टर डॉक्यूमेंट में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा टू कंबाइन ऑल सब डॉक्यूमेंट इन वन मेन डॉक्यूमेंट। तमाम डॉक्यूमेंट को जो कि मुख्तलिफ पोर्शन में है उनको एक मेन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देना, यानी कंबाइन करना। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच फंक्शन इज यूज टू एड टू डे डेट इन एक्सेल। एक्सेल में डेट को हम यूज़ करते हैं किस तरीके से? टू डे और फिर ये डबल ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएंगी हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला इन एक्सेल। MS एक्सेल में लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल डालते हैं जो कि फार्मूला बार में जाहिर होती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है की यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हमारे पास की यूज होती है Ctrl+K की। ऑप्शन ए करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+N इज यूज्ड फॉर। Ctrl+N क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+A यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरीके से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन की। फंक्शन की इनमें से कौन सी हैं? सो F वाली जो की होती हैं सारी वो हमारे पास फंक्शन की होती हैं। F1 F6 इस तरीके से आप F11 तक चले जाएं, सारी हमारे पास होंगी फंक्शन की होंगी। सो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज फॉर हेल्प। हेल्प के लिए कौन सी की इसमें से यूज होगी? F1 की यूज होगी। इनकी के डिफरेंट काम होते हैं। ठीक है, जैसे F2 की होती है वो हमारे पास रीनेम के लिए इस्तेमाल होती है। F5 की रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होती है। F7 की स्पेलिंग चेक के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट की यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन एन एक्सेल सेल। एक्सेल सेल में न्यू लाइन के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो Alt+Enter यूज होगी। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑप्शन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन बाय ऑलरेडी अवेलेबल कलर एंड ग्राफिक्स इन ऑल स्लाइड्स। स्लाइड्स में जब हम कलर और ग्राफिक्स यूज करते हैं वो डिज़ाइन थीम के थ्रू करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन थीम का ऑप्शन हम यहाँ से चूज करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच फीचर्स इज यूज टू एड मोशन ऑन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट ऑन स्लाइड। मीन के हमारे पास एक पिक्चर है, उसको हमने मोशन देनी है तो हम वहां से क्या करेंगे कि एनिमेशन यूज करेंगे जो पिक्चर को एक जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू एड मोशन ऑन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट ऑन स्लाइड। पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई दिखाई दे तो एनिमेशन हम यूज करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सेल। एक्सेल के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज की जाती है? सो XLSX हमारे पास यूज की जाती है। अब मीन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टैब इज यूज टू इंसर्ट किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। वो हमारे पास कौन सी टैब यूज होगी? रेफरेंस वाली यूज होगी। ये सारा हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन है। द सर्वर ऑफ कंप्यूटर यूज्ड व्हाट टू शेयर डेट एंड स्पेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट पोजीशन ऑफ फाइल।
सी ग्रेटर देन माई डॉक्यूमेंट, ग्रेटर देन सिटी, ग्रेटर देन मार्केट, ग्रेटर देन कंप्यूटर। सो ये क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए कंप्यूटर्स। ठीक है, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये सारा पर्पज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें किस में होंगी, कंप्यूटर में है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ यूज टू डेनी एक्सेस फ्रॉम। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सेस मीन के यूज़ होती हैं जहाँ पे वो क्या है, एक्सप्लॉइटेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑन ऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल ऑफ दीज तमाम इसमें शामिल हो जाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि जो हमारे पास बॉल होगी उसको ऊपर हम फेंकते होते हैं, उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी वैल्यू क्या होगी उसकी, तो वो हमारे पास 0 होगी। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरीके से व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद थिंग हैपेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाए तो उसका क्या है, इंटेंस कंडीशन कहलाएगी हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लाइटिंग रोड वाज इन्वेंटेड बाय। लाइटिंग रोड किसने इन्वेंट किया, वो हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिसने लाइटिंग रोड इन्वेंट किया। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस विच एंजाइम्स, थायलिन्स मीन हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, कूल गैस कहलाएगा हमारे पास इसका मिक्सचर। सो हमारे पास किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर किसी सिफत की वजह से बरतरी देना कहलाता है, तशबीह कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, बुक खुदा की बस्ती बाय शौकत सिद्दीकी बेस्ड ऑन हाउ मैनी चैप्टर। बुक खुदा की बस्ती में कितने चैप्टर हैं जो कि शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखी है, उसमें कितने हैं हमारे पास, 11 चैप्टर हैं। इब्लीस की मजलिस से शूरा इज इन विच बुक ऑफ इकबाल। इकबाल की किस बुक में है इब्लीस की मजलिस से शूरा, अर्गमानी हिजाज। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रो रहा था, ये कौन सा फेल है, यानी माजी इस्तमरारी है ये हमारे पास। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहर खाली कोचा खाली का मौजू है, क्या मीन के क्या मौजू है इसका, शहर खाली कोचा खाली का वबाई अमराज है, मीन के ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास है, यूसुफ बेकारवां का क्या मतलब है, अकेला। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास, जाड़े की चांदी का क्या मतलब है, बेफायदा चीज़, मीन के ऑप्शन ए करेक्ट है इसका हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर इससे आगे अल्फाज बन सकें, ये हमारे पास क्या है, इसमें मस्दर कहलाता है। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मतबूआ कलमी नुस्खों को क्या कहते हैं, मखतूता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए, हमें पता है वो लक़ब कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है वो हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी चीज़ को किसी खास सिफ्त के एतबार से दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना डैश कहलाता है, तशबिया कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। सिनोनिम ऑफ लाउथ, लाउथ का मतलब होता है हमारे पास नफरत। सो सिनोनिम सेम एक जैसा वर्ड होना चाहिए। सो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, मीन डिटेस्ट। सिनोनिम ऑफ अबैशमेंट, अबैशमेंट मतलब शर्मिंदगी। सो इसका हमारे पास ऑप्शन ए ह्यूमिलिएशन ये करेक्ट है। सो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ प्रेज़वर्थी, इसका हमारे पास है काबिल तारीफ। सो ऑप्शन सी क्रेडिटेबल्स ये करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ इंट्रिंसिक। सो ये हमारे पास ऑप्शन होगा एसेंशियल, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज वॉइस मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन हमारे पास है, डू नॉट स्लिप। सो इसमें हम क्या करेंगे कि डू नॉट, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, मीन के टू नॉट नहीं होता, नॉट के बाद टू होता है, ये अक्सर गलती करते होते हैं स्टूडेंट। सो आपने नॉट के बाद टू लगाना है, नॉट टू स्लिप। ठीक है, ये प्रेजेंट का टेंस है हमारे पास। सो हम यहाँ से यू आर इंस्ट्रक्ट नॉट टू स्लिप यहाँ से चूज कर लेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ब विद ING इज कॉल्ड। ING हम जिस वर्ब में हमारे पास यूज होती है वो हमारे पास जीरेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैसेंजर्स वियर्स वेरी हैप्पी डैश द फ्रेंडली एंड वार्म्स ट्रीटमेंट गिवन्स टू देम। सो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन सी बाय। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे
पास आई सा वन आइड मैन। सो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हो रहा है। आर्टिकल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ए यूज़ होता है हमारे पास, वो यूज़ होगा हमारे पास जो अलिफ से आवाज़ नहीं निकलती उनके लिए। जैसे हमारे पास आ कैट, आ बुक, जैसे कैट काफ से निकल रही है आवाज़ तो आ यूज़ होगा, ठीक है। और बुक किससे निकल रही है, हमारे पास आवाज़ निकल रही है बे से, ठीक है, तो आ यूज़ होगा। जिन आवाज़ के लिए ए से निकलेंगी, लाइक हमारे पास एग, एन यूज़ होगा एग के साथ, ठीक है। यानी अलिफ से अलिफ ये गा, एग बन रहा है तो एन यूज़ होगा। अलिफ से निकलने वाली आवाज़ के लिए हमेशा एन यूज़ होता है, और जो अलिफ से नहीं निकलती आवाज़ उनके लिए ए यूज़ होता है, ठीक है। सो आई सा है, इन मीन हमारे पास है सीन अलिफ सा, तो सीन से निकल रही है, अलिफ से नहीं निकल रही, तो हम आ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास है ही सैड ही विल गो टू कराची नेक्स्ट वीक। ही सैड डबल इन्वर्टेड को माज हटाएंगे हम तो दैट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम ही की जगह पे ही रहने देंगे। विल को हमारे पास वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, गो टू कराची द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक किस में हो जाता है, फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है ही वाज हाइडिंग समथिंग डैश द कर्टेन्स। सो बिहाइंड द कर्टेन, इसके पास हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द पीस ऑफ क्लॉथ डू डैश आ टर्बन्स, विद आ टर्बन आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वन पेपर एमसीक्यूज में टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। आज हमने 50 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 50 इंशाल्लाह मैं फिर आपको सेंड करूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ी अमानिल्लाह।